क्लेविकल बोन इज़ रफली एस शेप्ड बोन। ठीक है, ये क्लेविकल बोन जो है ये एस शेप्ड की होती है। वाहिद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई होती है बॉडी में। ठीक है, ये इस तरह से बॉडी में प्लेस हुई हुई होती है। ये सबक्यूटेनियस होती है थ्रू आउट, इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। इसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये वाहिद वो लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। अमूमन क्या होता है कि हर लॉन्ग बोन का एक ही प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है जो कि सेंटर में होता है, यानी शाफ्ट में होता है। लेकिन क्लेविकल वो वाहिद लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। अब सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन का मतलब होता है ऑसिफाई होना। ठीक है, यानी बोन बनना। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब बोन बनना स्टार्ट होती है तो कौन सा वो पॉइंट होता है बोन का जो सबसे पहले बनना शुरू होता है, या कौन सा वो पॉइंट होता है जहाँ से बोन बननी शुरू होती है, तो उसको हम प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो क्लेविकल वो वाहिद लॉन्ग बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है। ये पहली बोन है जो कि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के ज़रिए से ये बोन बनती है। अब मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होती है? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन हम ऐसी ऑसिफिकेशन को कहते हैं यानी जो हमारे मेसोडर्मल लेयर से मेसेनकाइम सेल्स बनते हैं उससे बोन बनती है डायरेक्टली, यानी कार्टिलेज से बोन नहीं बन रही है। 3 जर्मिनल लेयर्स हमारे पास बनती हैं एम्ब्रियो की, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास कहलाती है एक्टोडर्म, एक कहलाती है एंडोडर्म, और जो इन दोनों के बीच में लेयर होती है उसको हम कहते हैं मेसोडर्म। तो होता क्या है कि ये मेसोडर्म जो होती है ये प्रोड्यूस करती है सेल मेसेनकाइम, मेसेनकाइम सेल प्रोड्यूस करती है। अब इस सेल से क्या होगा कि या तो ये मेसेनकाइम सेल डायरेक्टली ही बोन बना लेंगे, ठीक है, या ये मेसेनकाइम सेल पहले कार्टिलेज बनाएगी और उसके बाद बोन बनेगी। तो अगर मेसेनकाइम सेल डायरेक्टली बोन बना रही है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और अगर ये मेसेनकाइमल सेल पहले कार्टिलेज बना रहे हैं और कार्टिलेज के बाद बोन बन रही है तो इसको हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होती है। तो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन यही होती है कि जो हमारी बोन है वो डायरेक्ट मेसेनकाइम सेल से बन रही है, यानी इन सेल्स को कार्टिलेज में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होते कार्टिलेज में कन्वर्ट। एक और बात जो क्लेविकल से रिलेटेड है वो ये है कि पेयर्स बाय मिडिल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो क्लेविकल से ही रिलेटेड है। हॉरिजॉन्टली लाई करती है, रफली एस शेप्ड होती है, सबक्यूटेनियस थ्रू आउट रहती है, ये 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, और पहली बोन है जो कि ऑसिफाई होना शुरू होती है बॉडी में। अब इसके फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि जितना भी हमारा अपर लिम्ब का वेट होता है ना उसको स्टर्नम तक ये शिफ्ट करती है, तो ये क्लेविकल का काम होता है। ठीक है, अब अगर हम क्लेविकल के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं, कोई भी बोन हमारे सामने आती है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये क्लेविकल है या कोई पर्टिकुलर बोन है? तो हर बोन के कुछ आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं, कुछ उसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। तो ब्रॉडली हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं। एक आता है इसका मीडियल एंड, एक आता है लेटरल एंड, और जो सेंटर में है इसको हम शाफ्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियल एंड की, कि मीडियल एंड की हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो मीडियल एंड को हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। इसको हम स्टर्नल एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मीडियल एंड ने स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। तो ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। अब अगर हम इसकी शेप को देखें तो ये जो मीडियल एंड है ये क्वाड्रेंगुलर इन शेप होता है। ठीक है, ये फ्लैट नहीं है, ये क्वाड्रेंगुलर इन शेप है। हम इसके लेटरल एंड को देखें तो जो लेटरल एंड होता है इसका वो फ्लैट होता है। ठीक है, और कंपैरेटिवली मीडियल एंड के कंपैरिजन में इसका जो लेटरल एंड होता है वो छोटा होता है। तो जो लेटरल एंड है वो इसका फ्लैट एंड होता है, और ये इसको हम एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। एक्रोमियल एंड हम इसको इसकी आर्टिकुलेशन की बेस पे कहते हैं कि ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ मिलके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रही होती है। अब हम आते हैं इसकी शाफ्ट पे। तो अगर मैं इसकी शाफ्ट को देखूं तो ये इतनी इसकी शाफ्ट है। फिर इस शाफ्ट को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 हाफ्स में।
जो एक साइड है इसकी वो मीडियल 2/3 है, यानी जो टूवर्ड्स मीडियल एंड होगी वो मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट है, और वो शाफ्ट का वो हिस्सा जो कि लेटरल एंड की तरफ है उसको हम कहते हैं लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट। अब इसको हम शाफ्ट को बेसिकली डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कर्व्ड बोन होती है, ट्विस्टेड होती है इस मीडियल एंड की शेप की वजह से, तो इसकी वजह से हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। इसको समझने के लिए इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जो इसकी जो शाफ्ट का मीडियल 2/3 है वो बेसिकली कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, और जो लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट है वो कॉनकेव है, वो कॉनकेव है। तो बेसिकली ये इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स में आता है कि आपको इससे पता चलता है कि ये क्लेविकल जो है वो कौन से साइड की बोन है। लेट सपोज एक तो हमें ये पता चल गया कि ये मीडियल एंड है और ये लेटरल एंड है, तो इसने स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाना है, तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ़्ट साइड की क्लेविकल है। दूसरा जो इसका मेन डिटर्मिनिंग पॉइंट है वो यही है कि इसकी कॉन्वेक्सिटी और लेटरल साइड की कॉन्केविटी को आपने देखना है कि ये जो है वो फॉरवर्ड फेस करती है या फिर एंटीरियरली फेस करती है। अब किसी भी बोन के जब हमें बॉर्डर्स समझने होते हैं ना, तो बॉर्डर्स समझने के लिए सबसे पहले हमें बोन को उस तरह से रखना पड़ता है जिस तरह बोन बॉडी में रखी हुई होती है, ठीक है। तो क्लेविकल क्योंकि हॉरिजॉन्टली रखी हुई है तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ही रखना है। अब बॉर्डर जो इसके शार्प एजेस हैं वो बॉर्डर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटीरियर बॉर्डर हो गया और ये वाला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। तो ये तो समझ आ गई कि दो बॉर्डर्स हैं क्लेविकल के। अब सरफेसेस क्या हैं कि जो इन बॉर्डर्स के बीच में सरफेसेस हैं, तो जो मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट है उसकी 4 सरफेसेस हैं, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। 4 सरफेसेस हमारे पास मीडियल साइड पे हैं और लेटरल साइड पे भी 2 सरफेसेस हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है शाफ्ट की वो बहुत स्मूथ होती है, जबकि इंफीरियरली अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास काफ़ी रिजेस हैं, ठीक है, स्मूथ नहीं है, ये रफ़ है। तो इन द मिड ऑफ शाफ्ट हमारे पास ये एक ग्रूव सी हमें फील होती है बिल्कुल एक सेंटर पे इसके, जिसको हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव, ठीक है। ये सब क्लेवियन ग्रूव जो है वो इसमें सब क्लेवियन नर्व गुजरती है इसमें से। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लेविकल की है कि जो मोस्ट कॉमन साइट है क्लेविकल के फ्रैक्चर की वो मिड पॉइंट है, यानी शाफ्ट के मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जो मिड पॉइंट है, जो जंक्शन पॉइंट है, वो जो है वो मोस्ट कॉमन साइड है जहाँ से हमारे पास क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है। फिर हम आते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ क्लेविकल। ऑसिफिकेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि ऑसिफिकेशन क्या होती है कि हमारे पास बोन बन रही है, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन को हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर यानी जो आपकी इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो सेंटर जहाँ से आपकी बोन ऑसिफाई होना शुरू, जहाँ से आपकी जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑसिफाई होना शुरू होकर बोन बनाता है। तो ये जो है वो 5th-6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपेयर होती है। और इसके जो है वो 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है, ठीक। ये प्राइमरी सेंटर्स ऑफ इसके ऑसिफिकेशन होते हैं शाफ्ट में। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन वो हैं जो आपके आफ्टर बर्थ जो है वो अपेयर होते हैं और वहीं से आपकी जो है वो बोन फिर ग्रो होती है। तो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर इसका एक होता है, ठीक है, और ये जो है वो 19 to 20 ईयर्स में अपेयर होते हैं और एट द एज ऑफ 25th ईयर जो है वो ये फ्यूज़ हो जाते हैं शाफ्ट के साथ। तो ये इसके सेंटर्स ऑफ क्लेविकल हैं, सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन हैं क्लेविकल के।